राधे राधे दोस्तों। आज हम सुनेंगे सोमवती अमावस्या की कहानी। सोमवती अमावस्या सनातन धर्म में एक अत्यंत पवित्र और फलदायी तिथि मानी जाती है। जब सोमवार के दिन अमावस्या पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन दान, पुण्य और पवित्र नदियों में स्नान करने का अत्यंत गुना फल मिलता है। प्राचीन काल में एक प्राप्ति राजा और उनकी रानी थे। राजा बेहद धर्मात्मा थे। उनका नियम था कि हर सोमवती अमावस्या को वे किसी पवित्र नदी में स्नान करते थे और अपना धर्म अनुसार गरीबों, ब्राह्मणों, जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र जैसा दान करते थे, गोदान करते थे। राजा का मानना था कि जो कुछ भी हमारे पास है वो ईश्वर का दिया हुआ है और दान करने से धन कभी घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। इसके विपरीत रानी स्वभाव से थोड़ी अभिमानी और कंजूस थी। उन्हें राजा की इस तरह खुलकर दान पुण्य करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वे अक्सर सोचती कि राजा इस तरह सारा धन लुटा देंगे तो राजकोष खाली हो जाएगा। एक बार सोमवती अमावस्या के पावन पर्व योग पर राजा ने सुबह सुबह उठकर नदी में स्नान किया और महल के बाहर एक बहुत बड़े दान यज्ञ का आयोजन किया। दूर दूर से गरीब, अनाथ और साधु संत महल के द्वार पर जुटने लगे। राजा ने अपने हाथों से सबको अनाज, कीमती कपड़े, धन बांट रहे थे। रानी झरोके से ये सब देख रही थी। उनसे रहा नहीं गया। वो राजा के पास आई और तीखे सुर से बोली, महाराज, आप इस तरह पानी की तरह धन क्यों बहा रहे हो? इन भिखारियों को इतना कीमती सामान देने की क्या आवश्यकता है? इससे हमारा राजकोष खाली हो रहा है। राजा ने मुस्कुराते हुए शांत स्वभाव से कहा, रानी, ये धन यहीं रह जाना है। केवल हमारे द्वारा किया गया दान और पुण्य ही परलोक में हमारे साथ जाता है। सोमवती अमावस्या पर दिया गया दान अक्षय हो जाता है, यानी इसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। लेकिन रानी को राजा की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वो राजा को गलत साबित करना चाहती थी। महल में एक बुढ़ी दासी काम करती थी जिससे सब नगरिया कहते थे। वो बहुत गरीब थी लेकिन उसका दिल बहुत साफ था और भगवान शिव और माता पार्वती की अटूट श्रद्धा थी। रानी ने राजा की बात को परखने के लिए नगरिया को अपने पास बुलाया और कहा, नगरिया, आज सोमवती अमावस्या है। राजा तो सबको बहुत कुछ दान कर रहे हैं, तो तुम गरीब हो तो आज तू क्या दान करोगी? तेरे पास तो कुछ है नहीं। नगरिया ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा, महारानी जी, दान करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है बल्कि सच्चे भाव का होना जरूरी है। मेरे पास धन दौलत नहीं है तो क्या हुआ? मैं आज किसी भूखे को अपनी एक वक्त की रोटी दान कर दूंगी और राहगीरों के लिए पानी की व्यवस्था कर दूंगी। नगरिया ने वैसे ही किया। उसने अपनी सूखी रोटियां में से आधी रोटी एक बुढ़े साधु को दे दी और निस्वार्थ भाव से पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा की। उसी रात भगवान शिव और पार्वती जी ने राजा और रानी और उस बुढ़ी दासी नगरिया के सपने में दर्शन दिए। राजा के सपने में भगवान ने उससे कहा कि तुम्हारे दान से राजकोष कभी खाली नहीं होगा और तुम्हारा वैभव सदा बना रहेगा। और दासी नगरिया के सपने में माता पार्वती ने उसके निस्वार्थ भाव से प्रसन्न होकर उनकी छोटी सी झोपड़ी को अन्न और धन से भर दिया। सुबह जब वो जागी तो उसकी दरिद्रता दूर हो चुकी थी और रानी के सपने में हिस्से में उनका महल बिल्कुल खाली और अंधेरा है, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को कुछ दान किया ही नहीं था। सुबह जब रानी की आंख खुली तो वो बहुत डर गई। उसी समय नगरिया के घर में हुआ चमत्कार की खबर भी महल तक पहुंच चुकी। रानी का अहंकार पूरी तरह टूट गया। उन्हें समझ आ गया कि राजा
जो कहते थे वही परम सत्य है। दान करने से वैभव घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। इसके बाद रानी ने राजा से क्षमा मांगी और खुद अपने हाथों से उसी सोमवती अमावस्या पर भूखों को भोजन कराया और वस्त्र दान किए। तो इस दिन दान पुण्य करने से हमारे पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख शांति आती है। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण और शिव पार्वती की जय। राधे राधे।